ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मीर सैयद अली किसके दरबार का चित्रकार था? इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मीर सैयद अली किसके दरबार का चित्रकार था? किसके दरबार का चित्रकार था, है ना? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। देखो, इसका आंसर कंफ्यूजन भरा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि यह प्राय जो आया था वह हुमायूं के काल में आया था, है ना? लेकिन बात ये हुई कि हुमायूं का जो शासन रहा वो 1556 तक ही रहा है, ठीक? तो अब ये जिया तो है आपका 1572 तक, है ना? और 1556 से 1605 किसका शासन आ जाता है? अकबर का, है ना? और हुमायूं का जो शासन है 1530 से 1556, ठीक? अकबर का कितना है? 1556 से 1607 ना? तो और मीर सैयद अली का जो समय है 1510 से 1572, ठीक? अब देखो इसे कैसे, अब इसे समझते हैं। सबसे पहले दो शासन लिख लो यहाँ पर, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। तो सबसे पहले हम हुमायूं का ही लिखते हैं। देखो बच्चा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे ना एक बार, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 1530 से 1556 हमने अभी बताया, ठीक? एक बार अकबर का लिख लो यही साथ में, क्योंकि दोनों की बात हो रही है। 1556 भाई का लड़का रहा है तो एक के साथ है तो रही है, मतलब निचले तो रही है ना। 1607, ठीक? क्लियर? इस भी लगा लेना अपने हिसाब से। अब एक चीज देख लो, मेन पॉइंट, मीर सैयद अली, इसका जो समय है 1510 से 1572, ठीक? क्लियर हो रही होंगी आपकी चीजें। अच्छा, 1550, ठीक? काबुल। आगे लिखो सन 1555 भारत, है ना? ज्यादा बात हम करेंगे ही नहीं कि ये कहां से आया, क्यों आया, है ना? देखो 1550 में तो ये आ गया काबुल में, है ना? अब 1555 हुमायूं के साथ आया ये भारत। हमने क्या कहा, 1556 तक तो शासन ही रहा हुमायूं का, और 1555 ये 55 में हुमायूं के साथ आया था। तो हालांकि कुछ कार्य किया है इसने हुमायूं के समय में, लेकिन इसे समय कहाँ मिला? एक साल में। और यहाँ आपका अच्छा खासा साल रहा है अकबर के काल में, है ना? चीजें क्लियर हुई ना भाई? 1555 से 56 एक ही साल तो बचता है हुमायूं के काल में, तो ये हुमायूं के काल में कितना रहा? एक साल, है ना? और अकबर के काल में जोड़ लो आप 1556 से, भाई यहाँ पर लिख लो एक साल, और यहाँ पर आप खुद देख लो 56 और 4 60, और 4 और इधर 12, 12 4 16, 16 साल। अब आप खुद बताओ कि किसके काल में एक माना जाएगा?
स्वाभाविक बात है ना, अकबर के काल में माना जाएगा। तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जब जानकारी का अभाव रहेगा ना तभी चीजें कंफ्यूज होती हैं। जानकारी का अभाव मत रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और हम यहाँ आए किस लिए? इसीलिए तो आए। क्लियर हो गया? कभी कंफ्यूज नहीं होगे अब। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इतना मिटाएंगे, इतना, और इतना। ठीक? क्यों? अब ये देखो, मुगल काल का जो शुरुआत होता है, मतलब मुगल काल की जो शुरुआत होती है वो बाबर के काल से होती है। ठीक? बाबर इसका नींव रखने वाला है ना? मतलब ठीक, उसके बाद आते हैं हुमायूं, उसके बाद आते हैं अकबर, उसके बाद आते हैं जहांगीर, है ना? फिर शाहजहां, औरंगजेब, है ना? ऐसे चलता है ना। तो बाबर, बाबर के समय का जो चित्रकार था वह बेहजाद था। हुमायूं के काल के जो चित्रकार थे अब्दुल समद सिराजी थे और मीर सैयद अली थे। तो हम केवल मीर सैयद अली की बात करेंगे यहाँ पर। इन्हें एक मिली थी नादिर उल मुल्क। नादिर उल मुल्क की इनको उपाधि मिली थी। इनका चित्र देख लेते हैं। लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू। लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू, है ना? ये इनका फेमस चित्र है मीर सैयद अली जी का, है ना? ठीक, बस इतनी ही बात करेंगे हम, ज्यादा नहीं। ज्यादा बात करेंगे लेकिन मुगल काल अगर जो कभी हमने पढ़ाया तो उस पर उस दिन बात कर लेंगे। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, इसी पर बोर मत होइएगा कि क्लास से। जहांगीर आया है यहाँ पर, तो जहांगीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अबुल हसन, अबुल हसन, है ना? इनके काल का मुख्य चित्रकार था नादिर उल जमा। नादिर उल, देखिए बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, है ना? अबुल हसन नादिर उल जमा इनको उपाधि थी। और फारकटेल इसका जो, फारकटेल, बस यदि आपको याद है तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ पर स्थित, मतलब संग्रहित है। बता दें, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये हम लिखेंगे नहीं। शाहजहां, हमारे गुरुजी जो थे, ठीक है, उन्होंने एक बात बताई थी कि चित्रकारों को कैसे याद करना है। तो एक कुछ ट्रिक है, तो शाहजहां पर ही बात करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। तो मीर फकीर शाहजहां, है ना? तो जैसे हमने कहा मीर फकीर, है ना? फकीर उल्लाह खां, है ना? फकीर उल्लाह खां। और मीर से मीर हासिम, है ना? मीर से मीर हासिम, फकीर उल्लाह खां, ये दो चित्रकार रहे हैं। अगर जो इनका नाम लिया तो इनकी पेंटिंग भी देख लो मीर हासिम की। मीर हासिम की जो पेंटिंग है वह है मुगल सरदार। मुगल सरदार, फकीर
उल्ला ख्यां की हम बात नहीं करेंगे। इनका एक चित्र है, बता देंगे फिर कभी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा नहीं तो मुझे याद भी नहीं है इसे। दूसरा लिख लिया था वैसे, शाहजहां विचित्र लिख लिया था हमने, तो विचित्र का बता देते हैं फिर। विचित्र, ठीक है। विचित्र का जो चित्र है, शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ, शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ, ठीक। देखो, जब भी हम कोई चीज यहाँ पर पढ़ाते हैं तो पढ़ के तो आते ही हैं, याद भी करके आते हैं, लेकिन कोई चीज कंफ्यूजन ना हो, है ना, यहाँ पर हड़बड़ाए ना हम, इसलिए मैं नोट्स भी रखता हूँ अपने। क्योंकि नोट्स अर्थात कंटेंट, जितना हमें पढ़ाना है उतना मैं पूरा स्क्रिप्ट लेकर के आता हूँ, फिर यहाँ पर एक्शन होता है उसका, है ना, ठीक। ठीक है, ये हो गया हमारे जहांगीर, शाहजहां, अकबर। आ जाओ, हुमायूं तो हमने समझ ही लिया है अच्छे से ही। अकबर, अकबर के काल के जो चित्रकार हैं, है ना, हुमायूं, हुमायूं, अकबर, हाँ। एक तो हमने बात कर ही ली। देखो, दोनों चित्रकार जो हैं, दोनों के, मीर सैयद अली अच्छे से ही लिख देते हैं थोड़ा जब लिख रहे हैं। एक चित्रकार हमने नहीं नाम लिया था, अब्दुल समद सिराजी। देखो, इनका नाम कभी कभी अब्दुल, ये आधा बार रहेगा यहाँ पे, अब्दुल समद सिराजी या कहीं अब्दुल समद सिराजी मिलता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। इन्हें मिली थी शेरी कलम उपाधि, या फिर कह सकते हैं मीठी कलम, ठीक। शेरी कलम या मीठी कलम। नादिर उल मुल्क मीर सैयद अली को मैंने बता ही रखा है ना। तो अब्दुल मीर सैयद अली का तो देख ही लिया था शायद हमने चित्र, लैला के साथ, लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू। अब्दुल समद सिराजी का देख लेते हैं चित्र। बालक अकबर, बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, ठीक। बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, है ना, यह इनका पेंटिंग है। क्लियर, उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। मीर हासिम का चित्र हमने बताया था कि नहीं, मुगल सरदार, बताइए होगा। विचित्र का शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। अब तो नहीं कभी कंफ्यूज हो गए कि मीर सैयद अली किसके काल में है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर